अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कोर्स ऑफ एक्शंस के पास पेपर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं 2021 के। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे डिस्कस, जिसकी स्टेटमेंट हमें दी गई है, अ स्मोकर हैज़ लेफ्ट स्मोकिंग सडनली। यानी एक स्मोकर जो पीने का आदी है, उसने सिगरेट पीना अचानक फ़ौरन छोड़ दी। कोर्स ऑफ एक्शन, he will feel restlessness and anxiety, he will start gaining weight। तो बेटा इस स्टेटमेंट को बेसिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो कोर्स ऑफ एक्शन है ना, ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो इसके इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं हमारे पास। यानी कि इस क्वेश्चन को आई थिंक हम अगर काज और इफ़ेक्ट्स वाले यूनिट्स में डाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब चूँकि ये कोर्स ऑफ एक्शन के ही उसमें आया था, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे। वो कह रहा है कि स्मोकर हैज़ लेफ्ट स्मोकिंग सडनली, उसने अचानक स्मोकिंग छोड़ दी। यकीनी बात है, ही विल फील रेस्टलेसनेस, वो अपना जो है ना बेचैनी महसूस करेगा और एनजाइटी फील करेगा, ये उसका साइड इफ़ेक्ट है। तो ही विल स्टार्ट गेनिंग वेट, और बेटा ये भी बहुत से केस ऐसे होते हैं कि ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो वेट वगैरह भी गेन करना शुरू कर देते हैं, उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर इस लिहाज से क्या बनेगा? ईटा बनेगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है यहाँ पे बच्चे, वो ये है कि एज स्टेटेड इन द रिसेंट सेंसस, वो कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट आई है, एक रिकॉर्ड हमारे पास आया है कि मौजूदा जो मरदमशुमारी हुई है, रिपोर्ट्स टू फीमेल टू मेल रेशो इज़ अलार्मिंग लो। इसका मतलब बेटा मेल टू फीमेल रेशो इज़ अलार्मिंग लो का मतलब है कि मेल जो है ना, फीमेल टू मेल, यानी कि अगर मेल की तादाद ज़्यादा होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ऐसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हमारे पास फीमेल टू मेल, ठीक है, अगर हमारे पास एक फ़ीमेल है और मेल 2 हैं, तो इसका आंसर आएगा 0.50। सेम इस तरीके से अगर हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक मेल और 3 फीमेल टू मेल है, एक फ़ीमेल और 3 मेल, तो इसका आंसर आएगा 0.33। तो इस तरीके से ये रेशो की बात कर रहा है कि रेशो हमारे पास अलार्मिंग है। तो इसका पहला कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास है, द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट एन अदर सेंसस टू वेरीफाई द रिजल्ट्स। नहीं बच्चे, इसमें एक थोड़ा सा नेगेटिव पहलू ये है कि बेसिकली जब भी मरदमशुमारी होती है, एक तो ये तकरीबन अप्रोक्स 10 साल के बाद भी होती है, और 20 ईयर्स जो है ना उसके बाद भी होती है, 20 ईयर्स के बाद भी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इतना इस पर अखराजात होता है, ख़र्च होता है, टाइम वेस्ट होता है, उसके बाद दोबारा उसे हम वेरीफाई करने के लिए दोबारा मरदमशुमारी की जाए, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे चुकी है, बस ठीक है। अब सेकंड हमारे पास है, द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली इशू ऑर्डर टू ऑल द डिपार्टमेंट्स टू इनकरेज पीपल टू इम्प्रूव द रेशो। अब बेटा बेसिकली एज अ मुस्लिम तो अगर हम बात करते हैं तो ये बात तो थोड़ी समझ से बाहर है कि इसको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन बेटा किसी हद तक हमारा जो है ना, अगर हेल्थ जो डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा लोगों में शऊर पैदा करे और थोड़ा लोगों में ये पैदा करे, तो इस रेशो को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसका आंसर सेकंड वाला किसी हद तक कोर्स ऑफ एक्शन बेहतर है, क्योंकि जैसे मेडिकल साइंस या मेडिकल जो है ना अपने उस पर काफ़ी तरक्की कर रहा है, तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी है कि इस चीज़ पे हम कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल हो सकता है। तो इसका आंसर हमारे पास बीटा बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है बच्चे, द रेशो इज़ पोवर्टी। ये बेटा ये देखिए ज़रा, क्वेश्चन ये है, द रेशो इज़ पोवर्टी इज़ एन अलार्मिंग पॉइंट इन आवर कंट्री। वो कह रहा है कि हमारे जो रेशो है कि गुर्बत की, वो भी अलार्मिंग पॉइंट है, मतलब कंट्री में काफ़ी गुर्बत हो गई है। अब पहला कोर्स ऑफ एक्शन इसके बारे में हम ये ले सकते हैं, द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक स्टेप्स फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट ग्रोथ। बिल्कुल बेटा, किसी भी मुल्क में, किसी भी कंट्री में अगर इकोनॉमिक्स सही नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ना गुर्बत बढ़ जाती है, अनकंट्रोल प्राइस, मतलब कि आए दिन प्राइसेस में इजाफा होता है,
मतलब कोई एक पॉलिसी सही नहीं बना सकते, इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसकी वजह से गुर्बत बढ़ जाती है किसी भी मुल्क में। तो इसमें पहला बेटा गवर्नमेंट का ही एक्शन है। द नीड्स टू टेक स्टेप्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट ग्रोथ। बिल्कुल बेटा, डेवलपमेंट ग्रोथ का मतलब ये है कि भाई इस पे काबू पाया जा सके। उसके अलावा डेवलपमेंट ग्रोथ में ये भी आ जाता है कि फ़ीमेल के लिए जॉब का भी काफ़ी बंदोबस्त किया जाए, अरेंजमेंट्स किया जाए। इसके अलावा भी हमारे पास इसका जो है ना गुर्बत को ख़त्म करने के लिए ये भी बड़ा ज़बरदस्त मेथड है कि आप लोगों की हेल्प करें। जो साहिब इस्तात लोग हैं वो किसी न किसी लोगों को जो है ना काम दें, और इस तरह जो है ना उनको काम पे लगाएं, या उनकी डोनेशंस वगैरह करके भी उनका कोई छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करा दें। ओके, तो सेकंड देखते हैं, द लोअर क्लास एरिया ऑफ पीपल इन आवर कंट्री नीड्स टू बी सपोर्टेड। बिल्कुल बेटा, ये वही बात आ गई है कि लोअर क्लास एरिया जो पीपल हैं हमारे मुल्क के, उनको ज़रूरत है कि उन्हें सपोर्ट की जाए। बेटा सपोर्ट किसकी तरफ से की जाए? मतलब जो हमारे पास अपर क्लास हैं या मिडिल क्लास लोग हैं जो दूसरे को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे डोनेशन के ज़रिए या कोई उन्हें काम देकर, या उनके जो है ना कुछ छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करवा कर उनको सपोर्ट करे। एज मोस्ट ऑफ देम लाइव्स हैंड टू माउथ, यानी जिसके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो उन्हें चाहिए कि जो लोग साहिब इस्तात हैं या डोनेशन ज़्यादा करते रहते हैं तो वो उनकी हेल्प करके वो करें। तो इसका आंसर बेटा क्या बनेगा? ईटा बनेगा। बोथ 1 and 2 फॉलो। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।